नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महान योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनके पास महाभारत युद्ध को एक पल में समाप्त करने की शक्ति थी। उनका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे 3 चमत्कारी बाण प्राप्त किए। इन बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। तो चलिए जानते हैं इन 3 बाणों की खास बातें। पहला बाण, ये बाण किसी भी लक्ष्य पर निशाना लगाता था। बर्बरीक जिसे भी नष्ट करना चाहते थे, ये बाण उस पर एक निशान बना देते थे। दूसरा बाण, ये बाण सिर्फ उन्हीं लक्ष्यों को समाप्त करता था जिन पर पहले बाण ने निशान लगाया होता था। ये बाण अपने काम में बिल्कुल सटीक था। तीसरा बाण, ये बाण पहले और दूसरे बाण से चिन्हित या समाप्त किए गए सभी लक्ष्यों को पूरी तरह से नष्ट कर देता था। ये बाण अपने आप में ही संपूर्ण था। इन बाणों की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब बर्बरीक महाभारत युद्ध में शामिल होने आए तो भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। उन्होंने बर्बरीक से एक ही बाण से पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेदने के लिए कहा। और आप जानते हैं क्या हुआ? बर्बरीक ने यह कर दिखाया। उनके पहले बाण ने हर पत्ते पर निशान लगाया और दूसरे बाण ने उन सभी पत्तों को गिरा दिया। बर्बरीक की इस शक्ति को देखकर भगवान कृष्ण समझ गए थे कि अगर वो युद्ध में भाग लेंगे तो युद्ध कुछ ही पलों में समाप्त हो जाएगा और बर्बरीक की विशेष प्रतिज्ञा से युद्ध का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। अतः उन्होंने अपनी योजना के अनुसार श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में रणचंडी की पूजा के लिए बर्बरीक से शीशदान यानी सिर की बलि की मांग की। बर्बरीक ने विनम्र भाव से यह बलिदान स्वीकारा और श्री कृष्ण को अपना सिर समर्पित कर दिया। वे बस इतना चाहते थे कि उनका सिर युद्ध का संपूर्ण दृश्य देख सके। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की महान दानवीरता से प्रसन्न होकर उन्हें खाटू श्याम नाम दिया और वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। एक मान्यता यह भी है कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक वरदान यह भी दिया था कि यदि किसी भी व्यक्ति के भाग्य में मैंने दुख लिखा है तो उसे दुख ही मिलेगा, लेकिन वही व्यक्ति तुमसे कुछ मांगेगा तो तुम मेरे द्वारा लिखे भाग्य को बदले जाने की शक्ति होगी। यही कारण है कि खाटू श्याम को हारे हुए का सहारा कहा जाता है। तो जानकारी पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें।